बिहार में सियासत उबल रही है। बारिश की बौछारों के बीच बयानबाजी का बवंडर चल रहा है। कहीं मोदी जी की गरजती रैली तो कहीं तेजस्वी का जवाबी वार और उधर नीतीश बाबू खामोश मगर नजर सब पर रखे हुए हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या बिहार में फिर बजेगा एनडीए का डंका या इंडिया गठबंधन दिखाएगा कमाल? जनता कह रही है इस बार वोट नहीं विकास पर फैसला होगा। लेकिन ठहरिए, बीच में है प्रशांत किशोर जो इस चुनाव में बन सकते हैं गेम चेंजर। अगर उन्होंने वोट बैंक में सेंध मारी तो बिहार की गद्दी की चाबी किसी तीसरे के हाथ लग सकती है। भाई, मुकाबला अब तगड़ा हो गया है। बिहार की कुर्सी की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है और हम आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव की हर हलचल, हर ट्विस्ट और हर सियासी तड़का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। पूरे देश की निगाहें टिकी है उस राज्य पर जहां हर वोट आने वाले कई राज्यों की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। चुनावी रणभूमि सज चुकी है। एक तरफ एनडीए की सेना के सेनापति अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के युवा चेहरे तेजस्वी यादव। सवाल सिर्फ इतना है, बिहार में इस बार मारेगा बाजी कौन? चुनाव की घोषणा के बाद पार्टियों के पास वक्त भले ही कम था, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। बारिश और खराब मौसम के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में डटे हुए हैं। गरजती भीड़, लहराते झंडे और सभा में गूंजता नारा, एक बार फिर से मोदी सरकार। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और उनका तेजस्वी प्रण अभी तक जनता के दिल तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। राहुल गांधी की चुप्पी और कांग्रेस की धीमी रफ्तार ने महागठबंधन के जोश पर जैसे ब्रेक लगा दी हो। पटना की सड़कों पर मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने एनडीए का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन उसी शो में नीतीश कुमार की गैरहाजिरी ने राजनीतिक हलकों में आग लगा दी। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं? भाजपा ने अब तक साफ नहीं किया कि अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, नीतीश या कोई नया चेहरा? और यही सवाल अब हर नुक्कड़ और हर चौपाल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार की गिनती बिहार के ईमानदार और अनुभवी नेताओं में होती है, लेकिन अब उनकी उम्र और सेहत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। उधर भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और ऐसे में बिहार में महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। चुनावी समीकरण में नया किंग मेकर बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ, पीके। उनकी जन स्वराज पार्टी धीरे धीरे बिहार की वोट बैंक में सेंध लगाती दिख रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर पीके सिर्फ 7 से 10% वोट भी खींच लेते हैं तो पूरा गणित उलट सकता है। यानी बिहार की गड्डी की चाबी किसी तीसरे के हाथ भी जा सकती है। एनडीए का संकल्प पत्र बनाम इंडिया गठबंधन का तेजस्वी प्रण, दोनों घोषणा पत्रों में वादों की झड़ी लगी है। लेकिन जनता अब वादों से आगे विकास और स्थिरता चाहती है। गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे फिर एक बार बिहार की जनता के मन में मंथन कर रहे हैं। और अब बस इंतजार है कि 14 नवंबर का, जब बिहार की जनता अपने वोट से तय करेगी कि विकास का ताज मोदी शाह के सर पर सजेगा या तेजस्वी का सपना सच होगा। एक बात तो तय है, इस बार बिहार का रंग सबसे ज्यादा मसालेदार और महाभारतीय होने वाला है। ख्याल रखिएगा, जल्द जुड़ूंगी ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ।